Welcome to all the aspirants on my YouTube channel साहिबजादा शहरियार शाहीन जीके टीचर मिंजाला नॉलेज टीचर। और मैं आपको अपने फेसबुक पेज पे भी वेलकम करता हूँ। मेरे फेसबुक पेज का नाम साहिबजादा शहरियार शाहीन है। तो कल हमने जो है आपने JKSSB एस्पिरेंट्स के लिए जो है प्रॉफिट एंड लॉस के सारे फार्मूले वहां पे लिखाए थे और हमने बताया था कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगा था। अब हम एक ही दिन में सारे फार्मूलों पे क्वेश्चन करेंगे तो वो आपके समझ से बाहर जाएगा, आप थोड़े बोर हो जाएंगे। इसलिए 5-6 फार्मूले बनाए, हम 3 पार्ट्स में जो है वीडियोस बनाएंगे इनकी, ताकि जो है आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो आज जो है मैं 2 क्वेश्चन करूंगा कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो देखो क्या बताता है, मिस्टर विरमानी परचेज्ड ए हाउस। मिस्टर विरमानी ने एक मकान खरीदा, कितने में? 1.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,65,000 में उसने खरीदा और जो है उसने उस मकान पे खर्च किया कितना? 1,35,000 1,35,000 उसने खर्च किया। देखो ये चीज आप नोट रखना, जो चीज आपने खरीदी ना, मान के चलो आपने एक बाइक खरीदी 20,000 में, लेकिन उसमें आप तो वो तो कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि जितने में आप कोई चीज खरीदते हैं वो आपकी क्या होती है? कॉस्ट प्राइस। और आप उस बाइक पे जितना पैसा खर्चा करोगे ना, मतलब आपको बनाने में उसको 5,000 लग जाते हैं, और ठीक है ना, उसको रिपेयरिंग वगैरह, तो हो गया 25,000। वो आपने जो जिस चीज के ऊपर जो खरीदी थी ना, जो चीज, और उसके ऊपर जो आपने खर्चा लगाया वो भी आपके सीपी में ही इंक्लूड होता है, याद रखना। इसलिए जब मिस्टर विरमानी ने इतने में खरीदा है और इसको जो है इस पे जो है इतना आगे खर्चा मजीद किया, तो वो सीपी में ही इंक्लूड होगा। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में मैंने चीज खरीदी है, ठीक है ना। मान के चलेंगे मैंने एक बाइक खरीदी 10,000 में, लेकिन उसमें थोड़ा कुछ गड़बड़ था तो मैंने उसको 5,000 लगाए, फिर जाके वो अच्छी बनी बाइक, तो 15,000। इट मीन समझो मैंने 15,000 में खरीदी, राइट। इसलिए जो सीपी, जब आप कोई चीज खरीदते उस पे जो आप उसको उस पे पैसा खर्च करते वो भी आपकी सीपी में यानी कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होता है। इसलिए अगर मिस्टर विरमानी ने खरीदा तो यहाँ पे सीपी क्या आ जाएगा? यहाँ पे सीपी जो हमारा है वो आ जाएगा हमारे पास, सीपी हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा? सीपी देखो इतने में इसने खरीदा मकान और इस मकान के ऊपर खर्चा जो है इतना करा, इसका मतलब है ये प्लस हो जाएगा, ये सीपी प्लस ये जितना उस पे खर्च गया, तो वो टोटल सीपी निकलेगा इसका, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 3,65,000 3,65,000 प्लस जो है इस पे जो कितना खर्चा किया इसने, इतना इसने खर्चा किया, तो सीपी मेरे पास क्या आ जाएगा? सीपी जब मैं 3,65,000 को करूंगा तो ये हमारे पास आ जाता है 1.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी इसको आ जाता है 5 लाख। 1 2 3 4 5, ये आ जाता है 5 लाख आ जाता है। आई समझ आपको? यानी जितने में उसने मकान खरीदा प्लस उस पर जितना खर्चा किया वो उसका सीपी ही आएगा। इसका मतलब है इन दोनों को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, 3,65,000 को और 1,35,000 को। तो 3,65,000 को जब मैंने प्लस किया 1,35,000 के साथ, तो मेरे 3,65,000 प्लस क्या है? 1,35,000 क्या आ जाएगा? 0 0 0। तो 5 5 10, 6 3 9 1 10, 3 3 4 3 5, यानी ये आ गया मेरे पास सीपी, क्या आ गया मेरे पास? सीपी आ गया मेरे पास 5 लाख। कितना आ गया? 5 लाख। इसका मतलब है मकान समझो इसने कितने में खरीदा? 5 लाख में। फिर उसके बाद बोलता है इफ ही सोल्ड इट फॉर 5,50,000 यानी 5,50,000 में अगर वो बेचता है, तो जितने में चीज हम बेचेंगे वो क्या हमारा? एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गई हमारे पास? तो सेलिंग प्राइस आ गई हमारे पास जो है 5,50,000। ये कितने में इसने मकान समझो ये एसपी है, इतने में खरीदा था, खरीदा तो 3,65,000 में था, लेकिन इसमें लगाया इतना, तो वो भी सीपी में ही इंक्लूड होगा। तो फिर उसके बाद अगर वो बेचेगा इतने में, ठीक है ना, तो ये आ गया सीपी, ये आ गया एसपी। अब मुझे बताता है गेन परसेंट मालूम करो। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है गेन परसेंट मालूम करो या लॉस परसेंट, तो मैं गेन परसेंट मालूम करूं या लॉस परसेंट? मुझे पता है जब एसपी बड़ा होता है सीपी से तो प्रॉफिट होता है, इसका मतलब फिर मुझे प्रॉफिट परसेंट मालूम करना पड़ेगा। लेकिन अगर सीपी बड़ा होता है एसपी से तब लॉस होता है, तो लॉस परसेंटेज में क्या होगा हमारा? फिर हमें लॉस आएगा तो लॉस परसेंटेज मालूम करना होगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पे एसपी बड़ा है, एसपी क्या है? 5,50,000 और सीपी क्या है? 5 लाख है। तो एसपी जब सीपी से बड़ा है यानी सेलिंग प्राइस
इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, तब हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इसलिए मुझे क्या निकालना है, गेन परसेंटेज बोलो, गेन परसेंट बोलो या प्रॉफिट परसेंट बोलो। तो मैंने कल आपको फार्मूला क्या लिखाया था गेन परसेंट का, तो गेन परसेंट का फार्मूला क्या होता है, गेन परसेंट का मतलब है प्रॉफिट परसेंट। गेन अपॉन सीपी इंटू 100। गेन परसेंटेज कैसे निकालते हैं, फार्मूला क्या है, गेन मतलब इधर प्रॉफिट भी लिख सकते हो, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये किसका फार्मूला है, गेन परसेंटेज का। तो कैसे है आप देखो, तो निकल जाएगा गेन परसेंटेज, कैसे निकल जाएगा, गेन परसेंटेज निकल जाएगा गेन। तो गेन कितना हुआ मेरे पास, तो गेन जो है एसपी माइनस सीपी करो तो गेन निकल जाता है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट क्या, इस प्रॉफिट का फार्मूला मैंने कल क्या लिखाया था, एसपी माइनस सीपी। तो 5,50,000 में मैं 5 लाख निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 50,000। कितना बचेगा, ये गेन कितना आ जाएगा मेरे पास, गेन कितना आ गया मेरे पास 50,000। गेन कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, एसपी है ये, सीपी है ये। तो 5,50,000 में 5 लाख निकाल दो तो कितना बचेगा 50,000। तो लिख दिया मैंने गेन की जगह, क्योंकि गेन परसेंटेज मालूम करना है तो गेन परसेंटेज का फार्मूला ये है, गेन अपॉन सीपी। तो गेन क्या है, गेन निकला मेरे पास जब मैंने एसपी माइनस सीपी किया तो 50,000 गेन आ गया। डिवाइड में क्या, सीपी। तो सीपी मेरे पास क्या था, सीपी मेरे पास था 5 लाख। और 5 लाख, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इंटू में क्या आगे फार्मूला 100। तो गेन परसेंटेज का फार्मूला क्या है, गेन अपॉन सीपी। तो गेन मेरे पास क्या निकला, मेरे पास 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 50,000 निकला गेन। गेन कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी। जब एसपी माइनस सीपी करो वो आएगा आपका गेन, तो गेन की रकम यहां पे लिख दी। डिवाइड में सीपी आपके पास क्या है, सीपी आपके पास ये है तो यहां पे लिख दिया। इंटू में फार्मूले में है 100। देखो कितने सिफर है इधर, 1 2 3 4, ये 4 सिफर, 1 2 3 4, ये 4 सिफर मैंने क्या कर दिए, खत्म कर दिए। तो यहां पे और क्या होगा, 1 पंजा पंजा, 1 पंजा पंजा, तो आगे है 1 सिफर, समझो बन गया 10। क्या बन गया 10। तो अब ऊपर से क्या रहा, सिर्फ 1 रहा, 1 इंटू 100 क्या आ जाएगा 100। बाटा में नीचे से क्या रहा, मेरे पास 10 रहा, 0 और 0 हो गया खत्म, ये आ गया 10% आ गया इसका प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसका मतलब है कि उसको कितना प्रॉफिट परसेंटेज में कितना उसको प्रॉफिट आया, यानी प्रॉफिट आया लेकिन परसेंटेज के टर्म्स में, तो उसको मकान बेचने में कितना परसेंट प्रॉफिट आया, 10% उसको प्रॉफिट आया। तो ये था हमारे पास गेन परसेंट पे क्वेश्चन। हम और एक क्वेश्चन जो है वो गेन परसेंट पे कर लेते हैं ताकि आपको इसमें थोड़ी कंफ्यूजन नहीं होगी, वो कंफ्यूजन आगे आपको क्लियर हो जाए। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज पे जो है वो दूसरा क्वेश्चन ये है, मैनी जो है ये कैरेक्टर है, मतलब एक पर्सन है, ये बॉट एन एसी, ये एसी खरीदता है फॉर यानी 12,160 में, और जो है इस पे फिर खर्चा करता है, इसको ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा आता है 340। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, जितने में आप एक चीज खरीदते हैं उस पे आप जितना मजीद खर्च करते हैं उसको बनाने में या उसको ट्रांसपोर्ट में जो भी खर्च आएगा वो इंक्लूड किसमें होगा, वो सीपी में ही इंक्लूड होगा। क्योंकि एक चीज में जब कहीं से लाता हूं जितना ट्रांसपोर्ट में मुझे लगता है तो मैं उसको भी उसमें इंक्लूड करता हूं कि इतना मुझे खर्चा है उस चीज पे, ठीक है ना। और फिर उसी चीज को जिस चीज को उसने खरीदा फिर जो है उतना उस पे उसको किराया लग गया, ठीक है ना। उसके बाद जो है उस चीज को उसने बेचा, जो है वो बेचा कितने में 12,875 यानी 12,875 में। तो हमें कहता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने में। वी नो दैट द फार्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंटेज इज, प्रॉफिट परसेंटेज कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सो यू नो दैट कि सबसे पहले हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। हमें पता है कि प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फार्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। अब हमने देखना है कि सीपी क्या है हमारे पास और एसपी क्या है। सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, की चीज कितने में खरीदी गई है।
तो सीपी यहां पे इसने एसी कितने में खरीदा है, ये खरीदा है 12,160 में, लेकिन प्लस इस पे किराया इसको कितना लग गया, ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा आ गया 340, तो ये जो खर्चा होगा वो भी सीपी में ही इंक्लूड होता है। तो जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाता है 12,500। इसका मतलब है इसकी टोटल समझो इसने खरीदा कितने में, 12,500 में। क्यों खरीदा तो इतने में था 12,160 में, लेकिन इस पे इसको खर्चा जो किराया आ जाता है 340, तो वो भी सीपी में ही इंक्लूड होगा। तो टोटल कितना आ जाता है इसका सीपी, तो टोटल जो इसका जो सीपी है वो आ जाता है 12,500 आ जाता है इसका सीपी। 12,500 समझो ये है हमारे पास चीज की कीमत क्या है 12,500, और अब इस चीज को बेचा कितने में, उसने इसको जो बेचा है वो है 12,875 में बेचा। अब देखो हमें पता है व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास प्रॉफिट होगा। तो यहां पे सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है। कॉस्ट प्राइस क्या है 12,500 और सेलिंग प्राइस क्या है 12,875। इट मींस कि जो हमारे पास एसपी है वो बड़ा है सीपी से, तो यहां से क्या निकलेगा परसेंटेज। इसलिए जब आप कर दो तो यानी हमारे पास निकलेगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, एसपी माइनस सीपी, एसपी ये है सीपी ये है, तो 12,875 को माइनस कर देंगे 12,500 के साथ, तो हमारे पास आ जाता है 375, यानी इसको प्रॉफिट कितना आता है 375। बट हियर आई हैव बीन आस्क्ड टू नाउ द वैल्यू ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज, नॉट प्रॉफिट। इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज को निकालने के लिए सबसे पहले मुझे प्रॉफिट निकालना जरूरी था। अब मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मेरे को क्या निकल गया 375। डिवाइड में फार्मूले में क्या है सीपी, तो सीपी मेरा क्या है यहां पे 12,500 इंटू में क्या है फार्मूले में 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालूंगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 से, तो प्रॉफिट की जगह क्या लिखा 375 प्रॉफिट है, डिवाइड में सीपी 12,500 है, इंटू में फार्मूले में जो आपके पास 100 है। तो देखो अब आप इसको कर सकते हैं, यहां 2 सिफर और 2 सिफर हो जाएगा कैंसल। 375 बटा जब आप 125 करेंगे तो आप इसको कर सकते हैं 375 बटा 125, तो आप इसको उड़ा सकते हैं। तो उड़ा के जो आपके पास कैलकुलेशन जो आएगी, आप जो है पहले इसको 5 से भी कर सकते हैं, तो हम इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 दूनी हो जाएगा 10, तो 5 पंजे हो गया 25, तो यहां पे आ गया 7 पंजे हो गया 35, तो 5 पंजे आ गया 25, 1 25 25, 25 क्या हो गया 75। तो इसका मतलब है हमारे पास जो है 3% आ गया हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज। So this is the formula by using which we can calculate the profit percentage. तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज पे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी you can easily solve those problems by using the same formula कि प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यहां से आप लॉस परसेंटेज भी निकाल देंगे, बस लॉस परसेंटेज में क्या होगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अगर लॉस परसेंट जब मेरा सीपी बड़ा होता है एसपी से, तो वहां से मैं सीपी माइनस एसपी का फार्मूला लगा के लॉस निकल जाता है, तो यहाँ पे लॉस अपॉन सीपी वैसे ही फार्मूले का इंटू 100 तो निकल जाता लॉस परसेंटेज। थैंक यू वेरी मच।